Good morning, lovely students. So in my previous lecture, I discussed about the structure of kidney. What is the structure of kidney and what is the functioning about from there. Okay. So in today's lecture, I discussed about nephron. What is the nephron and what is the function of nephron in kidney. Okay. Nephron is the structural and functional unit of our kidney. Okay. That is also called as uriniferous tubules. What? Uriniferous tubules. Okay. So क्या कहते हैं इसको? Structural and functional unit. That is very important question for all competitive exams. Structural and functional unit कौन है? नेफ्रॉन है. एक नेफ्रॉन, कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में? यस, अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन आपके किडनी में पाए जाते हैं. ओके. सो किडनी कितने नंबर में है? 2 नंबर में है, मतलब 1 पेयर में है. तो दोनों किडनी में कुल मिला के कितने मिलियंस होंगे नेफ्रॉन? यस, इट इज 2 मिलियन. ठीक है. विदाउट इसके, मतलब नेफ्रॉन के, आपके किडनी में जो फंक्शनिंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी. ठीक है. सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नेफ्रॉन. ओके. तो दैट इज द वन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. There are millions of nephron in your kidney, in your one kidney. Okay. So this is a one particular structure of nephron. इसमें क्या क्या है देखिए. ठीक है. ये किडनी का मैंने बनाया था. चलिए देखिए, ये क्या है? ये है एक एफरेंट आर्ट्रियोल. इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्टरी. ठीक है. इफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है, मतलब जहाँ से ब्लड आपका एंट्री ले रहा है. अच्छा, आपने नोटिस किया है आपके यूरिन में ब्लड तो नहीं आता ना, तो ये ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कहाँ होगा? वो यही करेगा, नेफ्रॉन ही करेगा. ओके. सो तो देखिए, जो ब्लड आती है यहाँ पे वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आएगी. ठीक है. और यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिनको कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज भी आप बोल सकते हो. ठीक है. और फिर ये जो ब्लड है वो फिल्टर होता है यहाँ पे, जिसका नाम है बोमेंस कैप्सूल. फिल्टर होके यहाँ पे आता है इस एरिया में. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी जब डिटेल में इस लेक्चर पढ़ाऊंगी. ओके. अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ नेफ्रॉन का, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल. ओके. तो ब्लड आपका एफरेंट आर्ट्रियोल से आएगा और यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से आके रिलीज हो जाएंगे. और जो ब्लड है आपका फिल्टर हो गया, और जो ब्लड में नेसेसरी अमाउंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, देयर आर सो मच कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट्स इन योर ब्लड. सो वो यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल में वापस चले जाएंगे, आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? तो बोमेंस कैप्सूल जो है वो फिल्ट्रेशन को यहाँ पे लेगी, और फिर ये देखिए, इसको क्या कहेंगे? कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. वॉट? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फुल फॉर्म PCT. ओके. फिर आपका एक स्ट्रक्चर है LOH, लूप ऑफ हैनले. वॉट? लूप ऑफ हैनले. ओके. सो लूप ऑफ हैनले में 2 पार्ट है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है. ओके. तो जो डिसेंडिंग लिम्ब का मतलब होता है नीचे की तरफ उतरते हुए, और असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ते हुए. ठीक है. सो असेंडिंग लिम्ब के 2 पार्ट हैं. वॉट? इट इज थिन एंड थिक सेगमेंट. आपको यहाँ पे ये ट्यूब जो है, वो लिम्ब जो है वो पतली दिख रही होगी, और ये जो है अपर पार्ट ये थोड़ा थिक दिख रहा होगा. दे आर 2 पार्ट इन असेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट एंड थिक सेगमेंट. ओके. फिर ये एक और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आएगा, DCT. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCT? यस, इट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ओके. फिर आपका कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर आपका ये जो स्ट्रक्चर है पूरा कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है. ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी. डक्ट ऑफ बेलिनी. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पाया जाता है. तो आपको क्या आंसर देना होगा? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में. ओके. मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो. चलिए वो छोड़िए, यहाँ पे यहीं पे आते हैं. डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ ओपन होगी? रीनल पैपिला में. रीनल पैपिला कहाँ होती है? मैंने आपको पढ़ाया था. रीनल पैपिला कहाँ होती है? यस, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में आपने ध्यान से देखा हो तो ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स थी, ओके, वो कहाँ खुलती हैं? रीनल पैपिला में खुलती हैं. फिर वो माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में खुलती हैं.
फिर मेजर कैलिक्स से ये पूरा रीनल पेल्विस वाला सेक्टर आ जाता है, रीनल पेल्विस से वो ये आपकी यूरेटर में आ जाएंगी, फिर यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा। ऐसा स्ट्रक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये जो रीनल पेल्विस है वो डक्ट ऑफ बेलनी से रीनल पेल्विस में खुलती है, ठीक है। तो रीनल पेल्विस से फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स फिर रीनल पेल्विस, फिर ये आपका यूरिटर आ जाएगा, फिर यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यहाँ से यूरिथ्रा से यूराइन का फॉर्मेशन होकर रिलीज हो जाएगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ओके। सो एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि जो एफरेंट आर्टरीओल होती है जो ब्लड को लेके आएगी, ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं, ये होगा आपकी जो चौड़ाई होगी, मतलब इस ट्यूब्यूल की, वो थिक होगी एज कंपैरिजन टू इफरेंट आर्टरीओल, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो प्रेशर आता है इनकी वजह से, क्योंकि ये ट्यूब क्या है आपकी, थिन है और ये थिक है, डेंसिटी आप कह सकते हो। तो थिन की वजह से क्या होता है, प्रेशर आता है यहाँ पे, तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ओके। अब जो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शो होती है बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के थ्रू, उसी को हम रेशिया मिराबिलिया कहते हैं। व्हाट कहते हैं, रेशिया मिराबिलिया। अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगी इसको, डोंट वरी फॉर इट। सो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं, देखिए यही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, वो एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो देखिए किडनी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या है, रीनल कार्पसेल्स है एंड रीनल ट्यूब्यूल्स है। रीनल कार्पसेल्स में ही बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आ जाएगा। व्हाट, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल मिलकर आपके रीनल कार्पसेल्स बनाते हैं, ओके। रीनल ट्यूब्यूल में क्या है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब पहले वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब आगे वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब मैंने बताया क्या, लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और जो किसमें थिक और थिन सेगमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असेंडिंग लिम्ब में थिन एंड थिक सेगमेंट पाया जाता है, ओके। So that is all about the overview of nephron and the structure of nephron, okay? अब ये फंक्शन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑल्सो नेफ्रॉन्स, ठीक है, तो मैं अभी आपको पढ़ा देती हूँ। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट, ओके। सो वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ओके। देखिए हमारी बॉडीज में मोस्टली क्या पाया जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाया जाता है 80 to 85%, ओके, जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, जो यहाँ पे आपको दिख पे रहा है, इसका लूप ऑफ हेनले क्या है, शॉर्ट है एज कंपेरिजन टू इसका, देखिए इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंस बता रही हूँ। प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ओनली, लिटिल पार्ट डिप्स इनटू मेड्यूला। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है लिटिल डिप है मेड्यूला, लूप ऑफ हेनले का मेड्यूला पोर्शन में, ओके। सो यही लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ओनली लिटिल पार्ट डिप्स इनटू मेड्यूला, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्स डीप इनटू इनर मेड्यूला, यहाँ पे क्या होता है, इनर मेड्यूला में अंदर की तरफ होता है, मतलब मेड्यूलरी रीजन में ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ओके। बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स एरिया में पाए जा रहे हैं। देखो खुद ही इसमें देखिए, मैंने इसीलिए डायग्राम बनाया कि आपको अच्छे से समझ में आए कि बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, ये डीसीटी है आपका, ये कहाँ है, कॉर्टेक्स एरिया में है, तो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। वासा रेक्टम अब्सेंट होती है, यहाँ पे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज लेस डेवलप होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों जो फैक्टर है, मतलब ये जो पार्ट है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन डिफरेंस में आप इतना ध्यान में रखो क्योंकि ये जो है वो पूरे उसके स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है नेफ्रॉन के, ओके। तो जब मैं नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ाऊंगी तो वहीं पे ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो अमाउंट होता है वो कम ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन 15 to 20% ही पाया जाता है। इसका लूप ऑफ हेनले क्या है, लॉन्ग है, डिप्स डीप इनटू इनर मेड्यूला, मेड्यूलरी रीजन में ज़्यादा अंदर की तरफ है,
इसमें क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी देखिए कहाँ है, एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे वासा रेक्टम प्रेजेंट होती है। वासा रेक्टम जो है वो आपके नेफ्रॉन के साइड साइड चलती रहती है, ठीक है। वो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी जब फंक्शन पढ़ाऊंगी तो। और इसमें क्या होता है, पीटीसी मोर डेवलप होता है, जो कैपिलरीज साथ में चलती रहती हैं, जो ब्लड जो ज़रूरी नेसेसरी चीज़ें हैं उसको वापस ब्लड में ले जाएंगी, तो उनका काम है। तो इसमें मोर डेवलप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जीजी सेल्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एप्परेटस, क्या, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एप्परेटस, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो हम आगे के लेक्चर्स में इससे आगे पढ़ेंगे, आपको तभी ये समझ में आ जाएगा। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।